प्रयास करें, क्योंकि हरि रूठे गुरु ठोर है, लेकिन गुरु रूठे नहीं ठोर। परमात्मा यदि रूठ जाएंगे तो गुरुदेव कह देंगे कि हे नाथ, ये मेरा दास है, आप इसे स्वीकार करें। हे प्रभु, ये आपका दास है, आप इसे स्वीकार करें। परमात्मा के प्रति कोई भूल हो जाती है तो गुरुदेव हमारे लिए सिफारिश करते खड़े हैं। हमारे पीछे गुरुदेव का हाथ है, सहारा है कि गुरुदेव मध्य में आकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, इसे मैंने स्वीकारा है, ये आपके चरणों का दास, इसे स्वीकार कीजिए, इसकी भूल को क्षमा कीजिए। हमारे लिए गुरुदेव खड़े होंगे। लेकिन यदि हमने गुरुदेव को ही, यदि गुरुदेव हमारे रूठ जाएं, हमसे ऐसी कोई भूल, इतनी बड़ी त्रुटियां ना हो जीवन में कि हमारे गुरु रूठे, क्योंकि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। सदैव हमारे जीवन में ऐसा हम प्रयास करें, ऐसा समर्पण हो, ऐसी निष्ठा हो, निरंतर हम मंत्र जाप करें, गुरुदेव भगवान के अनुकूल दिव्य भगवान की कथाओं का रसपान करें, सेवा भाव हमारे जीवन में हो, एक श्रेष्ठ मानवता को हम प्राप्त करें, ताकि गुरुदेव भी सोचें कि ये हमारा श्रेष्ठ शिष्य है। इसलिए गुरु ना खोजिए, शिष्य बनने का प्रयास कीजिए। जिस क्षण हमारे जीवन में शिष्यता की पात्रता पूर्ण रूपेण आ जाएगी, वही परमात्मा गुरु रूप में विराजमान होकर हम पर संपूर्ण कृपा का दान कर देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम बोला कि जो दिनचर्या, जो उनका स्वभाव, जो उनके क्रियाकलाप, जो उनकी करनी है, जो प्रभु नाम उनके स्मरण का भाव है, इस सब को देखकर उनके गुरुदेव उनसे परम प्रसन्न हैं और कहते हैं कि गुरुदेव परम प्रसन्न हैं, तो इन्हीं राम बोला का नाम आज गुरुदेव ने क्या रखा? तुलसीदास। ये गुरुदेव के मुख से दिया हुआ नाम है। बचपन में जन्म लेते राम बोला तो राम बोला कहा करते थे लोग, क्योंकि पिता ने कोई नाम नहीं रखा था, मुख भी नहीं देखा था, और माँ चल बसी थी, मृत्यु हो गई थी। चुनिया माता जिन्होंने पालन किया वो भी राम बोला कहा करती थी। लेकिन आज जब संपूर्ण विद्याओं से, प्रतिभा से युक्त हुए राम बोला, तो गुरुदेव ने उन्हें दिव्य नाम दिया और राम बोला बन गए तुलसीदास। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय हो। ऐसे तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव के साथ, अब जहां पर सत्संग वार्ता होती, सब जगह अपने गुरुदेव के सानिध्य में सत्संग में जाते, कथा में जाते, और कहते कि एक बार दिव्य मेला लगा। जिस प्रकार यहाँ कुंभ का मेला लगा, उसी प्रकार संतों का जमघट काशी में उत्पन्न, काशी में जमघट लगा, संतों का संत समागम हुआ। तो नरहरियानंद जी गुरुदेव अपने शिष्य तुलसीदास जी के साथ काशी पहुंचे। अब तो जहां गुरु और शिष्य जाते, वहीं पर ज्ञान का अमृत बरसता, भक्ति रस बरसता। स्मरण रखें कि जिन जिनने भी सत्संग का आश्रय लिया है, जिन्होंने भी प्रभु भक्ति का आश्रय लिया है, वो सत्संग करता व्यक्ति कहीं और भागे या ना भागे, लेकिन उसकी ओर प्रभु जरूर भागते हुए आते हैं। वो कहीं भागे या ना भागे, लेकिन सत्संग करता, गुरु निष्ठा रखने वाले भक्त और शिष्य के पास प्रभु जरूर भागे हुए आते हैं। ये गुरु कृपा का प्रताप है, ये सत्संग का प्रताप है, ये महापुरुषों की कृपा का प्रताप है, उनका अनुग्रह है। जहां जहां जाते राम बोला, वहां पर प्रभु भक्ति बरसती, वहां पर प्रभु रस बरसता। और कहते हैं कैसा उनका भाव अपने गुरु चरणों की ओर। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, सभी गाएं। गुरु मेरा पार ब्रह्म, तुलसीदास का ऐसा भाव कि उन्हें
भगवान से पहले अपने गुरु नजर आते, जाएगी फिर जहां पर तुम्हारी नजर, श्याम सुंदर की सूरत नजर आएगी। उसी प्रकार जहां पर भी तुलसीदास जी की दृष्टि जाती, वहीं उन्हें अपने गुरुदेव के दर्शन होते। यही निष्ठा भाव, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। स्वयं शिव की कृपा से गुरुदेव का अनुग्रह प्राप्त किया। नरहरियानंद जी के साथ शिष्य तुलसीदास काशी पहुंचे और वहां पर महापुरुषों का संत समागम हुआ। जैसे यहाँ पर आप तीर्थ भूमि पर पधारे हैं, संपूर्ण विश्व के महापुरुष आज इस प्रयाग क्षेत्र में पधारे हैं, दिव्य दिव्य महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। उसी प्रकार नरहरियानंद जी के सहित गए हुए तुलसीदास जी को काशी में महापुरुषों के दर्शन हुए और नरहरियानंद जी को एक परम विभूति संत के दर्शन हुए, जिनका नाम था शेष सनातन जी। क्या नाम था? शेष सनातन जी। इनका दर्शन हुआ तो आपस में दोनों गुरुजनों ने अभिवादन किया, एक दूसरे को प्रणाम किया। परम विद्वान मनीषी महापुरुष एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। दिव्य सत चर्चा उनके मध्य हुई और बड़ी ही गंभीरता पूर्वक तुलसीदास जी अपने गुरु और समक्ष विराजमान संत के मध्य जो वार्ता हो रही है उसे श्रवण कर रहे हैं। अब इतने छोटी आयु में और इतनी गंभीरता पूर्वक और इतनी बृहद गूढ़ रहस्यपूर्ण चर्चा को जब श्रवण कर रहे हैं तो यहां पर शेष सनातन जी ने जो ही इतने दिव्य बालक को देखा तो उस बालक को पास बुलाकर पूछा, बेटा जो तुम्हारे गुरुदेव और हम भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान के गूढ़ रहस्यों के विषय पर संवाद करते हैं, उसमें से तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? गुरुदेव ने राम बोला का तुलसीदास जी का मुख देखा और कहा, पुत्र वत्स बताओ, महापुरुष तुमसे क्या पूछ रहे हैं, कुछ समझ में आता है? तुरंत गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं, जो गूढ़ संवाद दोनों संतों के मध्य हुए थे, अक्षरशः सब कुछ तुलसीदास जी ने उन्हें श्रवण कराया, सुना दिया। ऐसी दिव्य प्रतिभा को देखकर से सनातन जी परम प्रसन्न हुए और नरहरियानंद जी से कहा कि प्रणाम है आप संत को कि ऐसा आपका बालक, ये शिष्य ऐसा दिव्य शिष्य है। खूब प्रशंसा की और तुलसीदास जी को उन महापुरुष ने भी हृदय से लगा लिया।